हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 ईवीएस चैप्टर 2 स्नैक चार्मर्स स्टोरी का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर बता दिया है, तो आज क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन वेयर? तो क्या आपने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है? तो कहाँ देखा है? तो यस, आई हैव सीन स्नैक चार्मर्स प्लेइंग अ बीन। तो मैंने स्नैक चार्मर्स को देखा है, सपेरे को देखा है बीन बजाते हुए। समटाइम्स दे कम टू आवर कॉलोनी, तो कभी कभी वो हमारे कॉलोनी में आते हैं। हैव यू एवर सीन अ स्नैक वेयर? तो क्या आपने कभी सांप को देखा है? कहाँ देखा है? तो यस, आई हैव सीन स्नैक्स। तो मैंने स्नैक्स को देखा है। द स्नैक्स चार्मर्स हु कम टू आवर कॉलोनी कैरी मैनी टाइप्स ऑफ स्नैक्स। तो जब स्नैक चार्मर्स मेरे कॉलोनी में आता है तब वो बहुत सारे जो है स्नैक्स को लाते हैं, कैरी करके लाते हैं। ठीक है, कैरी करते हैं, उनके पास रहता है, सपेरे के पास। या आपने कभी भी देखा होगा कि घर के आसपास भी कभी स्नैक दिख जाता है, या कभी घर में घुस जाता है, या आप कभी जू में जाते हैं तो वहाँ भी आपको स्नैक देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है कि वेयर यू स्केयर्ड बाय इट, वाई? तो आप उससे डरते हैं या नहीं? तो क्यों? तो यस, आई वॉज स्केयर्ड बिकॉज आई हैव हियर्ड दैट सम स्नैक्स आर पॉइजनस। तो हाँ, मैं डरता हूँ क्योंकि जो मैंने सुना है कि कुछ स्नैक जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। डू यू थिंक ऑल स्नैक्स आर पॉइजनस? तो आप क्या सोचते हैं कि जितने भी होते हैं सारे स्नैक्स जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं? तो नो, आई डोंट थिंक सो। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, मैं ऐसा नहीं सोचती। ठीक है, इन चैप्टर 1 यू रीड दैट स्नैक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। तो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि जो स्नैक होते हैं ना, तो उनके एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं, यानी कि बाहरी जो होते हैं ईयर वो नहीं होते हैं। कैन यू स्नैक हियर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स? व्हाट डू यू थिंक? जो क्या स्नैक जो होते हैं तो वो बीन का आवाज़ सुन सकते हैं जो डांस करते हैं वो, या उनके मूवमेंट पे डांस करते हैं? तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो आंसर लिखेंगे कि स्नैक्स कैन नॉट हियर द बीन। स्नैक जो है ना वो हियर बीन को नहीं सुन सकते। दे डांस व्हेन द बीन मूव्स। तो वो जो डांस करते हैं ना, तो जब बीन मूव करता है तो इसीलिए वो उसके मूवमेंट पे डांस करते हैं। हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर इंटरटेनमेंट फॉर पीपल? तो बहुत आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि लोगों का इंटरटेनमेंट करते हैं, वो उन्हें अपने इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस? तो आपने इसे कहाँ देखा है, कब देखा है? तो यस, इन सर्कस, पार्क्स, रोड साइड एंड समटाइम्स इन आवर कॉलोनी आई हैव सीन मैनी एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर इंटरटेनमेंट ऑफ पीपल। तो मैंने देखा है सर्कस में, पार्क में, या रोड साइड में होते हैं, कभी कभी हमारे कॉलोनी में भी आते हैं। तो हम देखते हैं कि वो लोगों का इंटरटेनमेंट करते हैं। ठीक है, विच एनिमल सो डिड यू सी? ठीक है, अब आपने कौन कौन सा एनिमल देखा है? तो आई सॉ द सो, आप यानी कि आपने किन किन एनिमल्स का शो देखा है? ठीक है, तो आई सॉ द शो ऑफ मंकीज, स्नैक्स, एलिफेंट्स, लायन, टाइगर, पैंथर, बियर एक्सेट्रा। तो इन सारे का शो आपने देखा होगा कि सर्कस में ये सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो? तो लोग किस तरह से बिहेव करते हैं शो में एनिमल्स के साथ? द बिहेवियर ऑफ पीपल टूवर्ड्स द एनिमल्स वॉज वार्म। बहुत ही ख़राब होता है। ठीक है, जो बिहेवियर होता है एनिमल्स के साथ। तो वॉज एनी वन टीसिंग द एनिमल हाउ? तो क्या किसी ने भी एनिमल को टीस कर रहा था? कोई भी टीस कर रहा था एनिमल को? तो कैसे? नो, नो बडी वॉज टीसिंग द एनिमल। तो कोई भी एनिमल को टीस नहीं कर रहा था। टीस मीन्स होता है चिढ़ाना, कोई भी चिढ़ा नहीं रहा था। वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो? तो जब आप एनिमल्स का शो देखते हैं तो आपके माइंड में कौन कौन सा क्वेश्चन आता है? आंसर लिखेंगे कि मैनी क्वेश्चंस कैम टू माई माइंड आफ्टर सीइंग दैट शो सच एज। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि इज़ इट
फेयर टू यूज़ एनिमल्स फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, हाउ आर द एनिमल्स काउच फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड ट्रेंड इट, तो किस तरह से जो है उसे पकड़ा जाता है एनिमल्स को और किस तरह से उसे ट्रेंड किया जाता है। तो एनिमल्स के यूज़ के लिए कितना जो है उसके इंटरटेनमेंट के लिए कितना किराया लिया जाता है। ठीक है, जो शो देखते हैं हम लोग। वेदर दे आर हैंडल्ड विथ केयर, तो किस तरह से उसे हैंडल किया जाता है। वुड इट नॉट बी बेटर इफ़ दे आर सेट फ्री इन द फॉरेस्ट, तो क्या उसके लिए अच्छा नहीं होता अगर वो फॉरेस्ट में रहते। ठीक है, तो ये उसके लिए अच्छा होता। तो ये सारा चीज़ जो है ना हमारे माइंड में आता है। आई इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन ए केज, तो आप इमेजिन कीजिए, आप सोचिए कि अगर आप एक एनिमल हैं और आप केज में हैं। थिंक हाउ यू वुड फी, कंप्लीट द सेंटेंसेस, तो आप कितना फी लेंगे। ठीक है, तो आई एम अफ्रेड वैन माई ट्रेनर बीट्स मी इफ़ आई डू एनी मिस्टेक, आई विश आई कुड रोम फ्रीली इन द फॉरेस्ट। ठीक है, ये सारा चीज़ जो है ना बताया जा रहा है कि आपको सोचना है कि अगर आप कैद में होंगे तो इस तरह से आप क्या सोचेंगे अपने माइंड में। ठीक है, तो आई एम अफ्रेड वैन माई ट्रेनर बीट्स मी इफ़ आई डू एनी मिस्टेक, जैसे कि अगर हम लोग जो है ना बहुत ही भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाता है तो हमारे ट्रेनर जो होते हैं वो हमें बीट करते हैं। ठीक है, आई विश आई कुड रोम फ्रीली इन द फॉरेस्ट, तो मैं सोचूंगी कि हम लोग जो है अगर मैं फॉरेस्ट में रहती तो ज़्यादा अच्छा होता। आई एम सैड व्हेन आई रिमेंबर माई फैमिली, तो मैं बहुत सैड हो जाती हूँ जब मुझे मेरी फैमिली का याद आता है। तो इफ़ आई हैड ए चांस आई वुड रन फ्री इनटू द फॉरेस्ट, अगर मुझे चांस मिले तो मैं फॉरेस्ट में चली जाऊँ। ठीक है, फ्रीली वहाँ पे अच्छे से रहूँ। आई डो नॉट लाइक इट एट ऑल वैन पीपल टीस मी, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता है जब लोग मुझे टीस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखेंगे लाइक स्नैक चार्मर विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। तो देखिए स्नैक चार्मर्स के लिए और कौन कौन से लोग होते हैं जो कि वो एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं अपने जीवन यापन के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से, बिसाइड्स स्नैक चार्मर्स मैनी पीपल लाइक मिल्कमैन, पोल्ट्री फार्मर्स, तोंगावाला। ठीक है, उसके बाद है फार्मर, वॉशरमैन एक्सेट्रा डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, तो ये अपने जीवन यापन के लिए ये डिपेंड होते हैं एनिमल्स पे। ठीक है, टॉक टू सम पीपल इन योर नेबरहुड हु कीप one or more animals for their livelihood, for example a horse for tonga, hens for eggs, etc. Name is the animals they keep. How many animals are there? Is there a separate place for the animals? Who looks after them? What do the animals eat? Do the animals ever fall it? What does the keeper do then? Make some more questions and discuss. Make a report on your project and read it our in class. तो ये सारे पे आपको एक रिपोर्ट बनाना है। ठीक है, तो जैसे आप लिखेंगे there is a milkman who lives near my house. He has kept 5 cows. There is a separate construction for these cows. The calves are kept at some distance away from the cows. Milkman and his wife look after them. The cows eat fodders, grasses, etc. Sometimes when any cow falls ill, it is treated by a veterinary doctor. These cows give plenty of milk. By selling this milk, the milkman earns his livelihood. ठीक है, तो इस तरह से आपको ये रिपोर्ट बनाना है। इसके बाद है द गवर्नमेंट हैज़ मेड ए लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप स्नैक्स। तो देखिए गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है कि कोई भी जो है वो स्नैक को पकड़ नहीं सकता और ना ही उसे रख सकता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ, तो आप इस लॉ के बारे में क्या सोचते हैं। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर एंड राइट इन योर आउन वर्ड्स, तो इसके बारे में आपको कोई रीज़न देना है। ठीक है, और इसका अपने शब्दों में आपको आंसर बताना है, अपने वर्ड में लिखना है।
तो आई थिंक दिस लॉ इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ एनिमल्स. I have seen many animals being used for entertainment and as means for earning livelihood, such as in circus with snake, charmers, etc. Of course, they take care of these animals because they earn their livelihood from them. But I think the animals would be happy only if they are allowed to live freely in their natural habitat. Nobody like slavery. ठीक है. Further, if any animals does any mistake during the training or the show, the trainer trot fortunate, which is really pathetic. ठीक है. इसके बाद है apart from these many hunters and poachers kill animals for their skins, tusks, horn, etc. after making the law. Such activities are checked, so I think इट इज़ अ गुड मूव. तो ये जो है ना, जो गवर्नमेंट ने ऐसा जो नियम निकाला है कि कोई भी स्नैक को या नहीं रख सकता है, नहीं पकड़ सकता है, अपने पास नहीं रख सकता है, तो ये सारा जो है ना उनके ही इसके लिए रखा हुआ है. ठीक है, कि वो अगर आसानी से अगर फ्रीली घूमते हैं तो अच्छे से रहते हैं, खुशी से रहते हैं. लेकिन अगर वो बंधे हुए रहते हैं तो वो खुशी से नहीं रहते हैं. ठीक है, और इस तरह से उन्हें जो है पकड़ा जाता है, उन्हें मारा जाता है. जो पॉचर्स होते हैं, हंटर्स होते हैं, तो उनका स्किन को जो है बेच देते हैं, टस्क बेच देते हैं. स्नैक का तो स्किन बेचा जाता है. ठीक है, जैसे कि एलिफेंट हो गया, डायनासोरस हो गया. तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनका कि बॉडी पार्ट सेल किया जाता है. ठीक है, तो ये सारा नियम गवर्नमेंट ने निकाला है. ठीक है, तो ये आपका चैप्टर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है. तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए. अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जितने न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो.